Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years. मेरा नाम डॉक्टर एच.एस. सिद्धू है। मैं अभिमन्यु IS में इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टीच करता हूँ। I have been mentoring the UPSC and state civil services aspirants for more than 15 years, and I have authored many books also for the civil services examination. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examination targeting 2023-24. These courses will be available through both offline and online mode. We are providing 7 days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. Even if anybody wants to join the Indian economy module specifically, he or she can do that also. That will also be available through offline and online mode, and free trial classes will be available for that also, and link for joining that will also be given in the description. सो अभी अभिमन्यु IS में हमने एक बहुत इनोवेटिव सीरीज़ दैट इज़ नोन एज द कॉन्सेप्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमारे फैकल्टी मेंबर्स अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो आज मैं जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ that is related with the Indian economy, and the name of the concept is K-shaped economic recovery. So let us start our discussion. So if I say that this is a K-shaped diagram which you are seeing here, so ऐसी K-shaped economic recovery होती है. So now the point is that K-shaped recovery, क्योंकि हमने पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरीज, जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है उसके बाद इकोनॉमी जब रिकवर करती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरीज के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है। दैट इज़ जेड शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, एल शेप्ड रिकवरी. सो सच टाइप ऑफ various types of the recoveries we have you can say noted, or we are already aware about that. And but there is another form of recovery from recession, and that is the K-shaped recovery. recession से जब इकोनॉमी रिकवर करती है तो एक और किस्म की रिकवरी है जिसको हम K-shaped recovery कहते हैं, जिसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। सो नाउ अबाउट द K-shaped recovery, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी, दैट इज़ नोन एज द प्राइस, ए मुंबई बेस्ड थिंक टैंक पब्लिश्ड ए सर्वे रिपोर्ट ICE 360 सर्वे 2021. सो ये जो एक थिंक टैंक है, मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की जिस रिपोर्ट का नाम है ICE 360 सर्वे 2021. अकॉर्डिंग टू that report, the COVID hit Indian economy registered a K-shaped recovery. उस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया कि जो कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी की जो रिकवरी हुई है वो K-shaped रिकवरी है कुछ. सो नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द K-shaped रिकवरी. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो K-shaped रिकवरी होती है ये एक्चुअली होती क्या है. ओके, K-shaped रिकवरी बेसिकली ऐसे होती है कि जब इकोनॉमी रिसेशन से रिकवर करती है तो कुछ एरियाज़ या कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ सेक्टर्स या कुछ ग्रुप्स इन इकोनॉमी वो फास्टर रिकवर कर जाते हैं, बट जो कुछ एरियाज़ या ग्रुप्स होते हैं वो अभी भी जो है स्टैग्नेशन में रहते हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई सम एरियाज़ रिकवर फास्टर एंड सम एरियाज़ you will find still in the recession or going down. So ऐसे जब होता है तो ये एक K शेप बनती है जिसको हम K शेप रिकवरी कहते हैं. सो जब किसी इकोनॉमी में इक्वालिटी होगी एंड रिसेशन आएगा
तो इक्वालिटी की वजह से डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट तरीके से प्रभावित होगी। कोई ज़्यादा प्रभावित होगा, कोई थोड़ा कम प्रभावित होगा। एंड जब फिर रिसेशन के बाद रिकवरी होगी तो कुछ एरियाज़ जो ऑलरेडी एडवांटेजियस कंडीशन में थे बिफोर द रिसेशन वो जल्दी रिकवर करेंगे, एंड कुछ एरियाज़ हैं जो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट वाई द के शेप्ड curve is formed. Okay, so now the point is that this is the significance of the K-shaped recovery. So what is there in the significance of the K-shaped recovery? So it indicates a unique type of economic condition where economic or business cycles are not experienced by the entire nation in different sectors as an entity. So ये एक अपने आप में एक यूनिक किस्म की इकोनॉमिक रिकवरी है जो अपने आप में ये बताती है कि किसी इकोनॉमी में जब उसकी रिकवरी होती है तो इकोनॉमिक या बिज़नेस साइकिल से, तब जो एंटायर नेशन या डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो वो एज एन एंटिटी रिकवर नहीं करते, ओके, उनमें से कुछ ज़्यादा रिकवर कर जाते हैं, कुछ नहीं रिकवर करते, कुछ बल्कि डाउन भी जाते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट देयर, जिसकी वजह से के शेप बनती है। इट शो केसेस द प्री रिसेशन इकोनॉमिक एंड सोशल डिवाइड्स दैट आर फर्दर एग्रेवेटेड बाय ए रिसेशन। ओके, सो ये अपने आप में इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि रिसेशन के पहले दौर में इकॉनमी के अंदर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी। इकॉनमी के अंदर यू कैन से कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल डिवाइड्स थे जो सोसाइटी में, दोज वर प्रिवेलिंग देयर, और रिसेशन की वजह से उनकी एग्रेवेशन ज़्यादा हो गई, वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए हैं। और अदर इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ, द डिवीज़न कैन बी अलॉन्ग सोशल क्लास, रेशियल, जोग्राफिकल, जनरेशनल और इंडस्ट्री लाइंस। सो हमने अभी क्या बात की है कि ये जो के शेप रिकवरी है हमें ये इंडिकेट करती है कि रिसेशन के पहले दौर में सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक डिवाइड और सोशल डिवाइड था, और वो इकोनॉमिक एंड सोशल डिवाइड रिसेशन के दौरान और भी ज़्यादा एग्रेवेट हुआ। और ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड अलॉन्ग द सोशल क्लास भी हो सकता है, ये डिवाइड अलॉन्ग रेशियल यू कैन से पैरामीटर्स भी हो सकता है, दैट कैन बी जोग्राफिकल डिवाइड, दैट कैन बी जनरेशनल डिवाइड, और दैट कैन बी डिवाइड अलॉन्ग द इंडस्ट्रियल लाइन्स आल्सो। एंड नेक्स्ट है कि के शेप्ड रिकवरी also signals the widening of the gap between those who are doing well and those who are not. जब ये के शेप्ड रिकवरी होगी तो ये अपने आप में इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करती है कि इकोनॉमी में one section is well and the other section is not well, and that means the gap between the well and not well is widening. So this recovery witnesses that the problem of existing inequality in society is getting worse. So जब के शेप रिकवरी होगी तो अपने आप में ये दर्शाती है और अपने आप में ये विटनेस करती है, इस चीज़ की एविडेंस होती है कि इकॉनमी के अंदर जो इनइक्वालिटी है दैट इज़ गेटिंग वर्स इन फैक्ट। ओके, सो द पैटर्न ऑफ के शेप रिकवरी वाज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन 2020 ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक इंड्यूस्ड रिसेशन। जो कोविड-19 जो पैंडेमिक थी, पैंडेमिक की वजह से एक रिसेशन क्रिएट हुआ, उसके बाद जब इकॉनमी रिकवर करने लगी तो हमने देखा कि यू कैन से एक के शेप रिकवरी बन रही है। ओनली भारत में नहीं, डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसा देखने को मिला, यूएस में भी ऐसा देखने को मिला। Though it is not a factor driving inequality, yes it reflects inequality and exposes it. जो के शेप रिकवरी है ये अपने आप में इनइक्वालिटी का एक कॉज नहीं है, ओके, बट यस ये इस चीज़ को एक्सपोज करता है, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि इकॉनमी के अंदर देयर इज़ अ इनइक्वालिटी। सो जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा जो के शेप है वो ज़्यादा क्लियर होगी, जितनी कम इक्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा जो के शेप है वो उतनी कम क्लियर होगी। ओके, सो दैट मीन्स के शेप रिकवरी इज़ डिटरमिन्ड बाय द इनइक्वालिटी in the society
economic or social inequality in the society which prevails in the pre-recession period, and उसी वजह से जब इकॉनमी रिसेशन के बाद रिकवर करती है तो जो सेक्शन इकॉनमी के अंदर प्री रिसेशन पीरियड में बेटर था वो फास्टर रिकवर करता है, जो रिसेशन से पहले पीरियड में बेटर पोजीशन में नहीं था वो रिकवर नहीं कर पाता, वो स्टेगनेंट रहता है या वो और वर्स होता है। सो इस वजह से के शेप बनती है। सो अदर टाइप्स ऑफ रिकवरीज, कुछ और टाइप्स ऑफ रिकवरीज भी होती हैं, जैसे आप इसको देख सकते हो कि दिस इज यू कैन से ये कुछ ऐसी शेप है, दिस इज़ द नॉर्मल पाथ ऑफ रिकवरी और नॉर्मल पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो इस पाथ के ऊपर जब हम देखते हैं तो जो कुछ इस तरीके से होता है, पहले ये फॉल आता है, फिर ये रिकवर करती है इकॉनमी और फिर ये अपने नॉर्मल पाथ पे आती है। दिस इज़ नोन एज द जेड शेप्ड रिकवरी। ओके, सो जेड शेप्ड रिकवरी मीन्स इकॉनमी अपने नॉर्मल पाथ पे जा रही थी, नॉर्मल पाथ ऑफ रिकवरी और नॉर्मल पाथ ऑफ ग्रोथ। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पाथ था दैट वाज नॉर्मल, जीडीपी का जो पाथ था दैट वाज दिस ब्लैक लाइन इज द नॉर्मल पाथ। ओके, सो जब रिसेशन आया तो एकदम फॉल आया। ओके, फॉल के बाद रिकवरी हुई तो एकदम रिकवरी हुई, एबनॉर्मल रिकवरी हुई। जो इकॉनमी थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो नॉर्मल से ऊपर चली गई। ओके, एंड फिर इकॉनमी अपने आप को फिर करेक्ट करती है और फिर वो नॉर्मल पाथ पे आती है। सो इसे हम जेड शेप्ड रिकवरी कहते हैं। ये कौन से कारणों की वजह से होती है या इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, ये हम नहीं यहाँ डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज लेक्चर लंबा हो जाएगा। सो दिस इज़ द पॉइंट देयर। एंड सेकेंड देयर इज़ द वी शेप्ड रिकवरी आई कैन से। सो एज फार एज द वी शेप्ड रिकवरी इज़ कंसर्न, इसको भी हम ऐसे लेते हैं कि ये एक नॉर्मल कोर्स है, वी कैन से दिस इज़ ए नॉर्मल कोर्स। ओके, एंड इसमें क्या होता है कि जब रिसेशन आता है तो इकॉनमी अपने नॉर्मल कोर्स पे चल रही होती है, रिसेशन आता है तो ऐसे फॉल आता है और फॉल के बाद फिर इकॉनमी अपने एकदम अपने नॉर्मल कोर्स पे आ जाती है। सो यहाँ वी शेप बनती है, दिस इज़ नोन एज द वी शेप्ड रिकवरी। ओके, सो इकॉनमी वाज ऑन इट्स नॉर्मल पाथ। ओके, ग्रोथ वाज ऑन इट्स नॉर्मल पाथ, जीडीपी ग्रोथ वाज इट्स नॉर्मल पाथ। रिसेशन आया, डाउन आया, उसके बाद फिर अप हुआ, फिर इकॉनमी अपने नॉर्मल पाथ पे चली गई। दिस इज़ नोन एज द वी शेप्ड रिकवरी। ओके, एंड द नेक्स्ट लेट अस डिस्कस दैट इज़ द U-shaped recovery. As far as the U-shaped recovery is concerned, we can take it like this. Okay, this is the normal path of economic growth. और जब recession आता है तो इसमें fall आता है, fall के बाद economy sits there, rests there for some time and then again it recovers to go on the normal path. So this is a U-type recovery होती है। Okay, सो इकॉनमी या जीडीपी ग्रोथ अपने नॉर्मल पाथ पे चल रहा होता है, रिसेशन आता है वो फॉल होता है एंड देन इट रेस्ट्स देयर फॉर सम टाइम एंड आफ्टर रेस्टिंग देयर फॉर सम टाइम इट रिकवर्स अगेन टू गेन इट्स नॉर्मल पाथ एंड दिस मेक्स द यू शेप्ड कर्व एंड दिस इज नोन एज द यू शेप्ड रिकवरी। एंड देन there is the next one we can say that is the W shaped recovery. Okay, so this is the again normal course, normal path of economic growth and then what happens, so economy चल रही है सब कुछ and एक बार recession आता है, economy dip करती है, फिर थोड़ा rise करती है, फिर economy dip करती है, फिर economy recover करती है, फिर अपना normal path ले लेती है and ये एक W शेप बनती है। ओके, सो ये W शेप बन जाती है, इसको हम डबल डिप रिसेशन भी कहते हैं। ओके, सो W शेप कब बनेगी, व्हेन देयर विल बी डबल डिप रिसेशन। ओके, सो इट इज़ ड्यू टू दैट ओनली एंड देन देयर इज यू कैन से दिस L शेप रिकवरी। सो L शेप रिकवरी में क्या होता है, दिस इज़ द नॉर्मल पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी अपने नॉर्मल पाथ पे चल रही है एंड
बीच में से रिसेशन आता है। जब रिसेशन आता है तो इकोनॉमिक फॉल आता है, उसके बाद इकोनॉमी रिकवर तो करती है बट अपने नॉर्मल पाथ पे नहीं जा पाती, या इकोनॉमी उसी पाथ पे रहती है। ओके, सो वी कैन से इसमें क्या हुआ, इसमें हम दो चीज़ें कह सकते हैं कि वन पॉइंट इज़ दैट ये नॉर्मल पाथ था, इकोनॉमी अपने नॉर्मल पाथ पे चल रही थी, रिसेशन आता है, फॉल करती है, उसके बाद इकोनॉमी या तो फिर उसी रेट पे फर्दर ग्रो करने लगती है, या फिर जो ग्रोथ रेट है वो इतना नहीं होता कि इकोनॉमी दोबारा अपने नॉर्मल पाथ पे चली जाए, उससे कम रहता है। सो दैट मीन्स ऐसे केस में क्या रहेगा, एक तो ये रहेगा इकोनॉमी नॉर्मल पे चल रही थी, फॉल हुआ एंड देन उसी रेट पे इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी। ओके, एंड देन ओके, सो दैट मीन्स दिस वाज द नॉर्मल कोर्स। एंड जब ये आया तो उसके बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई दैट इज़ एट वेरी स्लो पेस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ फॉर बिलो द नॉर्मल रेट, एंड दिस गिव्स बर्थ टू द एल शेप्ड रिकवरी। सो दैट इज़ द पॉइंट। ओके, और जहाँ समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ी रिकवरी हमें नज़र आती है बट वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, ये थोड़ा वी शेप बन जाएगी। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट एल शेप्ड रिकवरी takes place when, let me tell you, so L-shaped recovery takes place when economy is running on its normal course, okay, and there comes the recession, it falls down and then it start recovering at a very you can say slow pace, which is far below the normal pace. So this gives birth to the L-shaped recovery. So this was all about today's concept. I hope this will be clear to you. अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।